Hello students, today we are going to study about the topic forest. Forest यानी कि जंगल. जंगल जो है उसका वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? मैं बताऊं? मोगली. आपने वो मोगली की कार्टून तो ज़रूर देखी होगी, है ना? It was a very interesting. Even I love to see that cartoon. मोगली की जो हम अगर लाइफ देखें तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द अर्ली मैन. जब अर्थ पे अर्ली मैन आया तो दूर दूर तक सिर्फ फॉरेस्ट ही थे. वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज़, ये सभी जो हैं अर्ली मैन को एक होम की तरह रखते थे एंड वहाँ पे उससे ट्रीज़ से शेल्टर मिलता था, फूड मिलता था एंड ही यूज्ड टू लिव देयर वेरी हैप्पीली. फॉरेस्ट का सोचते ही हमारे दिमाग में जो इमेज आती है वो कुछ इस तरह से होती है कि बहुत सारे ट्रीज़. आप कभी गए हो फॉरेस्ट? हैव यू बीन टू अ फॉरेस्ट? सो व्हेन यू गो टू द फॉरेस्ट यू सी सो मैनी ट्रीज़, एनिमल्स, बर्ड्स, flowers, plants, different variety of plants, flora and fauna, water, everything is so beautiful and green all the way. So forests, they are really very uh, peaceful and we love to go to forest. Now what is a forest? A forest is an area where the earth is covered mainly by a large number of trees. If we describe the forest, forests are the dominant terrestrial ecosystem of the earth and are distributed among the globe. फॉरेस्ट को डेवलप होने के लिए जो एवरेज टेम्परेचर चाहिए वो दैट शुड बी मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस और जो रेनफॉल चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट 200 mm. फॉरेस्ट जो है उसके जो मेन कंपोनेंट्स है हम उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब ये बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स आर living things like trees, shrubs, vines, grasses, mosses, algae, fungi, insects, mammals, birds, reptiles, amphibians and microorganisms. They are all biotic components. And if we talk about the abiotic components, they are the non-living things which are present in the forest, जैसे कि वहाँ की soil, वहाँ का air, water, temperature, ये सब जो है वहाँ का abiotic components हैं. ह्यूमन सोसाइटी जो है वो फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है क्योंकि वो बहुत हद तक जो है हमारी जो लाइफ है वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है. फॉरेस्ट जो है वहाँ से हमें क्लीन एयर मिलती है, फूड मिलता है, फ्यूल मिलता है, वाटर, शेड, शेल्टर, ये सब चीज़ हमें फॉरेस्ट से मिलती है. लेट्स सी देम इन डिटेल. ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फॉरेस्ट? If I brief these advantages, they are like this. Forests, they purify air, they help in checking global warming, they help in recharging groundwater, prevent soil erosion, prevent floods, they provide us with good rainfall, they serve as home to many animals. तो हम इन्हीं सभी के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. फॉरेस्ट सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच द फॉरेस्ट दे गिव अस आवर लाइफ गैस, ये दैट इज़ ऑक्सीजन. प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एट दैट टाइम दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. आपको पता है ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. तो ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है आज तक नेचर में क्यों बैलेंस चल रही है? क्योंकि ये जितने भी ट्रीज़ जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं. और अगर सोचो ये ट्रीज़ नहीं होंगे तो हमारी अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और हम यहाँ पे नहीं
रह पाएंगे, देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। तो फॉरेस्ट जो हैं ये हमारी लंग्स का काम करते हैं। जैसे हमारी लंग्स जो है वो एयर को हमारे जो लंग्स हैं वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, वैसे ही फॉरेस्ट जो हैं वो हमारी एयर को प्योरीफाई करते हैं। फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ हमें ऑक्सीजन ही नहीं प्रोवाइड करते, वो उनके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, हमें पता भी होने चाहिए। फॉरेस्ट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ट्रीज़ जो है, ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं, जब रेनफॉल होता है तो उसको एब्जॉर्ब करती है, और जितना भी वाटर वो एब्जॉर्ब करती हैं, एक्स्ट्रा वाटर दैट इज़ that seeps down into the ground and increase the ground water। जब ये वाटर नीचे जाता है ग्राउंड में, तो वहाँ पे ये ग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ करता है, दैट विच वी कैन यूज़ इन अवर फ्यूचर। ट्रीज़ की जो रूट्स है वो सॉइल को बाइंड करती हैं, वो सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होती। टॉप सॉइल जो है वो अपनी जगह पे से रिमूव नहीं होती। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, जिस जगह पे ट्रीज़ नहीं होते वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वहाँ जहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते हैं उस जगह पे सॉइल इरोजन हो जाता है, और वहाँ पे दोबारा से प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। फॉरेस्ट जो है ना केवल जब सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं, और साथ के साथ फॉरेस्ट जो है फ्लड्स को भी रोकते हैं। फॉरेस्ट जो है वो फ्लड्स को भी प्रिवेंट करते हैं। जब फॉरेस्ट की में जो प्लांट की जो रूट्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो रिवर वाटर को की जो स्पीड है उसको भी कंट्रोल करती हैं, तो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द फ्लड। फॉरेस्ट आपको जैसे कि पता है कि प्लांट्स जो हैं जितना भी वाटर एक्स्ट्रा वाटर होता है उनके अंदर बॉडी में, जो उसको वो रिमूव कर देते हैं वाटर वेपर्स की फॉर्म में अपने स्टोमेटा में से, और ये वाटर वेपर जो है वो एयर में मॉइस्चर इंक्रीज़ करता है। तो जिस एरिया में फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। तो फॉरेस्ट दे हेल्प टू ब्रिंग गुड रेनफॉल, दिस लीड्स टू मोर ग्रीनरी अराउंड एंड बेटर क्रॉप्स। Forest also serve as home for many animals, many plant species। बहुत सारे एनिमल्स और को फॉरेस्ट जो है वो अपन शेल्टर देता है, फूड देता है, सो इट इज़ अ होम फॉर मैनी एनिमल प्रोडक्ट्स। हमें फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला प्रोडक्ट है दैट इज़ वुड। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, पेपर एंड एज फ्यूल। वुड जो है हमें वो फ्यूल की तरह भी हम उसे यूज़ कर पाते हैं, यानी कि बर्निंग के लिए। बहुत सारे विलेजेस में आज भी खाना जो है वो लकड़ियाँ जला के उसके ऊपर ही बनाया जाता है। आपके घर में तो एलपीजी है, मगर विलेजेस में आज भी बहुत जगह पे आपको फूड जो है वो वुड जला के चूल्ही। There are some trees in the forest which have very special leaves. These leaves are like areca nut leaves. These are used for making disposable plates. Tendu leaves, they are used for wrapping purposes. Animals in the forest, they also give us many products like honeybees. They suck the nectar from the flowers in the forest and take that nectar in their beehives. When these beehives they make with the help of the excretion that is known as beeswax, and they also that nectar which they have taken is converted into honey. Honey and beeswax is important for human beings. They are used for making cosmetics and medicine. I am sure आप लोग भी हनी खाते होंगे। हनी जो है थ्रोट के लिए बहुत अच्छी होती है। इट इज़ अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर। हनी में अदरक और काली मिर्च डाल के मम्मी आपको ज़रूर देती होंगी। One more forest product which I would like to tell you is sandalwood.
आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन सैंडलवुड इन टेम्पल्स। हम इसका तिलक लगाते हैं, इसमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है, इसके बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं जैसे कि भगवान की मूर्तियाँ और बहुत सारी तरह की मूर्तियाँ, ज्वेलरी आइटम्स भी बनती हैं इससे। ये जो है कॉस्मेटिक में इसका एसेंस डाला जाता है, जैसे कि आप टेल्क यूज़ करते हैं, सैंडल टेल्क, या आप इसका जो है फेस पैक्स जो हैं उनमें ये सैंडलवुड लगाया जाता है। एज इट इज़ भी अगर हम सैंडलवुड की पेस्ट लगाएं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन स्टार्ट्स ग्लोइंग, तो इट इज़ वेरी गुड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। इसके अलावा एक इंसेक्ट्स होते हैं, लैक इंसेक्ट्स, जिनका जो सिक्रीशन होता है वो हम यूज़ करते हैं बैंगल्स बनाने के लिए या ज्वेलरी आइटम्स बनाने के लिए, और कई बार कई जगह पे इसकी जो है गवर्नमेंट में जो सील लगती है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ लाख। जब हमारे लिए हमें ह्यूमन बींग्स को पता है कि फॉरेस्ट जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वी डोंट केयर अबाउट दिस थिंग। हमारे को क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हम उन बेनिफिट्स को निगलेक्ट कर देते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट्स की वजह से हम उन बेनिफिट्स को निगलेक्ट कर रहे हैं जो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो है बिना सोचे समझे बहुत सारे ट्रीज़ को कट कर रहे हैं वुड के लिए। तो इस तरह से कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ को, अनप्लान्ड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ एंड क्लियरिंग लैंड फॉर समथिंग बिसाइड्स फॉरेस्ट। व्हाई डू मैन कट ट्रीज़? जब हमें पता है कि हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए इतना अच्छा है फॉरेस्ट का होना, इतना इम्पॉर्टेंट है इन एनिमल्स का होना, इन ट्रीज़ का होना, देन व्हाई डू वी कट लैंड फॉर? We cut land for agriculture, for grazing, for using timber for fuels, construction of roads, buildings, or manufacturing, or some other specific use. Effects of deforestation. Deforestation, which is the loss of wild forest habitat due to human activity, has grown into a global problem as demand for wood climbs. Shrinking forests can cause widespread problems. तो डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, इनफैक्ट बन जाएगी नहीं, बन चुकी है। जो हमारे फॉरेस्ट जो हैं जितना डिक्रीज़ हो रहे हैं उसकी वजह से रेनफॉल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में। हमारे अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमारी ग्राउंड वाटर जो है वो उसका लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इसलिए हमें फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉरेस्ट जो है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि बहुत बार हमें सुनने को मिलता है न्यूज़ में कि लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। लैंडस्लाइड्स का जो मेन रीज़न है वो सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट कटिंग ही है। इन फॉरेस्ट के कट होने की वजह से बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो फॉरेस्ट आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड प्रोटेक्ट देम। व्हाट शुड वी, how to protect the forest? Some of the steps we can take to conserve our forest resources as follows. We should regulate, we should cut the forest in planned way. सबसे पहले हमें जब हमें ज़रूरत है उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, तो हमें उनकी कटिंग जो है बड़े प्लान वे में करनी है। अनप्लान वे में कहीं से भी कुछ भी कट करना इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट इज़ हमें फॉरेस्ट फायर से प्रोटेक्ट करना है अपने फॉरेस्ट को। हमें अपने फॉरेस्ट को रीग्रो करना है, हमें और प्लांट्स लगाने हैं, हमें और ट्रीज़ लगाने हैं, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने वन महोत्सव जो है वो भी सेलिब्रेट करते हैं जिसमें हम ट्रीज़ प्लांट करते हैं। और
हमें फॉरेस्ट जो है उन्हें क्लियर नहीं करना एग्रीकल्चर के लिए या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ऑफिसेस बनाने के लिए हमें फॉरेस्ट को कट नहीं करना। हमें इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जुडिशियली यूज़ करना है। हमें उनको अनप्लान्ड वे में नहीं यूज़ करना कि हम इनके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं वुडन प्रोडक्ट्स के, जिससे कि जैसे कि हमारे डोर्स हैं, हम उनको प्लास्टिक का बना सकते हैं या मेटल का बना सकते हैं एंड दिस कैन अवॉइड कटिंग ऑफ ट्रीज़। हम अपने डेस्क, टेबल, चेयर ये हम किसी और मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फ्रॉम ऑफ वुड। दिस विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सी। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट एरियाज़ को, फॉरेस्ट रीजन्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स में भी कन्वर्ट कर दिया। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं ये यहाँ पे जो है एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, इन सब को प्रोटेक्शन मिलता है। और बहुत सारे ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इनमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम होती है और हम लोग जो है पब्लिक के लिए भी ये ओपन होती है। वी कैन गो देयर एंड have nature walk and can see the animals there. But So now we'll talk about national parks. As we saw in wildlife sanctuaries, they are restrictions. The in wildlife sanctuaries are less, but in national, when we go to national park, the land is a reserved land and is usually declared and owned by the national government. It is protected from most of the human developments and the pollution. We take care that nobody is disturbing the nature or the landscape over there. So all the human activities are restricted in this area. So strictness is more as compared to the wildlife sanctuaries. There are many national parks and wildlife sanctuaries in our country. From few famous like national parks and wildlife sanctuaries are National Park, Gir National Park of Gujarat, which is famous for Asiatic lion. Bharatpur Bird Sanctuary in Rajasthan, which is the largest bird sanctuary in Asia. It is famous for migratory birds. Migratory birds, they come from the areas where there is too cold in, and they come in and stay in our country in these wildlife sanctuaries, and when the weather in their country is perfect, they go back. Such some of the wildlife, these migratory birds are Siberian cranes, parrots, ibis, pelicans, painted storks, etc. There are and now we see that government is doing much for protecting the forest, but there are some private organizations also which are working hard to save the environment, save the forest, like WWF, World Wildlife Fund. This is also doing efforts to save the environment. Many villagers also have participated in protecting the forest. There was a movement known as Chipko movement, Chipko Andolan, which was started in 1972 in Reni village, where the for woodcutters they and contractors they came to cut the forest, and the women of those village they hugged the trees and stopped them from doing this act. So now I hope after going through this chapter you are more aware of the importance of forest, you are more aware of advantages of forest, you are more aware of forest products which you get from the forest, and you know the devastating effects of deforestation, harmful effects of deforestation, you know about them, and we have also gone through
how to protect the forest on our own level, how we can contribute towards the forest conservation. So I hope you all will try your best to save the forest, save the trees, as they are our lifesavers. So we should do our part, and we should take care of all the instructions given in this chapter. Thank you.